जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं एसएससी जीडी की नई वाली अंकित भाटी सर वाली जो हिंदी की बुक है उसका आज 7वां चैप्टर कर रहे हैं, जिस हमारे इस चैप्टर का नाम है वाक्य शुद्धि और ये बहुत ज़्यादा बार यहाँ से पूछा गया है। तो चलिए मेरे शेर, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलो देखो, यहाँ से जो पहला है यह है वाक्य शुद्धि के नियम और उदाहरण। यहाँ से बात की जाए तो किसी भी वाक्य को लिखने में, देखो थोड़ा जूम कर लेता हूँ, किसी भी वाक्य को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनीय अक्षरी कहा जाता है। वाक्य भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। लिखने या बोलने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो लिखा जाए वह तार्किक रूप से स्पष्ट तथा व्याकरण की दृष्टि से सार्थक होना चाहिए। वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धि हो सकती है। यहाँ से अब देखो, यहाँ वाक्य के महत्वपूर्ण नियम के पास चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम चलेंगे। यहाँ से क्या लिखा हुआ है? यहाँ से लिखा हुआ है, आप कहेंगे भैया यहाँ है। पहला है कि हिंदी भाषा में विभक्ति चिन्ह केवल सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी शब्दों उससे अलग रखे जाते हैं। ठीक है, सर्वनाम को छोड़कर केवल, जैसे कोशिंदर को पेन दे दो। आगे है, यदि सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है तो उसे सर्वनाम से मिलाकर लिखा जाना चाहिए। उसे किससे मिलाकर? सर्वनाम से। जैसे मुझसे, हमने, उसने, तुमसे, हमको, उसको, किसको, किसने आदि। आगे है तीसरा पॉइंट यहाँ से कि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होने पर पहला विभक्ति चिन्ह सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाता है या रखा जाता है। जैसे आप में से, हम में से, देखो आप है सर्वनाम, उसमें में लग गया, हम है सर्वनाम, उसमें में लग गया, बाद में से आ चुका है। नेक्स्ट है यहाँ से कि संयुक्त क्रिया में सभी अंगभूत क्रियाओं को अलग लिखा जाना चाहिए। सभी क्रियाओं को अलग लिखा जाना चाहिए। जैसे खा सकते हो, वह जगह वहाँ पड़ा करती है। आगे है पूर्वकालिक प्रत्यय में कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है, जैसे खाकर, उठकर, सोकर। नेक्स्ट है द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए। माता पिता, रात दिन, ठीक है, आदि। आगे देखेंगे 7वां यहाँ से है कि जब वर्णमाला के किसी भी 5वें अक्षर के बाद उसी वर्णमाला के प्रथम 4 वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो 5वें अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना, पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग करने के लिए किसने कहा है? तो आप बताएंगे ये जो बात कही गई थी श्याम सुंदर दास जी के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा? श्याम सुंदर दास जी के। जैसे गंगा, ठंडा आदि। आगे देखेंगे यहाँ से तो संज्ञा, सर्वनाम, अशुद्धियां यहाँ से हम लोगों को देखनी। जैसे क्या है कि हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। आज भी बड़े बड़े संकट नहीं होते, क्या होती? बड़ी बड़ी धाराएं होती। क्या होती? बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, बाधाएं। नेक्स्ट है कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। रीढ़ नहीं कहते, व्यवस्था का आधार है। नगर की सारी जनसंख्या भूखी मर गई। जनसंख्या नहीं, जनता बोलेंगे इसको। और मुझे सफल होने की निराशा है। निराशा नहीं, आशा है। और आगे कहेंगे कि गोलियों की बाढ़ नहीं होता, गोलियों की बौछार होती। क्या होती? गोलियों की बौछार होती है। चलो एक और यहाँ से लिंग संबंधी अशुद्धियों की बात करें तो परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। बदलना नहीं, बदलनी चाहिए। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। दिया नहीं, दी गई। आगे है बहुत मजा आती है। आती नहीं, आता है। और आगे है देश की सम्मान की रक्षा करो। देश की नहीं, देश के सम्मान की रक्षा करो। और आगे हम लोग देखेंगे वचन से संबंधी अशुद्धियां। तो सबको ने यह राय दी, सबको नहीं, सब ने यह राय दी। आगे है ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है। ऐसी एकाध बात सुनकर। आगे है वे विविध विषय से परिचित हैं। विविध विषयों से परिचित हैं। यहाँ से आगे देखेंगे हम लोग कारक संबंधी अशुद्धियां होंगी कि मैंने राम को पूछा। राम को नहीं, मैंने राम से पूछा होगा, से। आगे है जनता के अंदर असंतोष फैल गया। जनता के अंदर नहीं, जनता में असंतोष फैल गया। और आगे है मैंने नहीं जाना। मैंने नहीं, यहाँ होगा मुझे नहीं जाना।
ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कि मेरे से मत पूछो, मेरे से नहीं मुझसे मत पूछो। नेक्स्ट है तेरे को अब जाना चाहिए, तेरे को नहीं तुझे जाना चाहिए। आगे है जो सोबेगा वह खोबेगा, वह नहीं जो सोएगा सो खोएगा। और आगे है वह सब भले लोग हैं, बे है सब नहीं बे सब भले लोग हैं। आगे हम लोग देखेंगे विशेषण संबंधी अशुद्धियों को। तो आप कहेंगे उसे भारी प्यास लगी, भारी नहीं उसे बहुत प्यास लगी है। मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी नहीं मुझे बहुत भूख लगी है। और इस वीरान जीवन में, वीरान नहीं इस नीरस जीवन में। और आगे है राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा, अग्रिम नहीं आगामी बुधवार को आएगा। और दूध का अभाव चिंतनीय है, चिंतनीय है नहीं चिंताजनक है। कैसा है? चिंताजनक है। आगे देखेंगे कि पगड़ी ओढ़कर आओ, ओढ़कर नहीं पगड़ी बांधी जाती है सिर के ऊपर। आगे है छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, लेने नहीं शिक्षा पाने की बात होती, ली नहीं जाती। नेक्स्ट यहाँ से चलो और चलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ है कि अपना हस्ताक्षर लगा दो, लगाना नहीं होता अपना हस्ताक्षर कर दो होता है। और हमें यह सावधानी बरतनी चाहिए, ला की लेनी बरतनी चाहिए। आगे है वहां घनेरा अंधेरा घिरा था, घिरा नहीं अंधेरा छाया था। क्या था? अंधेरा छाया हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ से या आगे देखेंगे तो पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। यहाँ से हम लोग कहेंगे कि आसानी पूर्वक यह काम कर लिया, आसानी पूर्वक। तो आप कहेंगे आसानी से यह काम कर लिया। और आगे है एकमात्र दो उपाय हैं। जब एकमात्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम कहेंगे कि केवल हमारे पास दो ही उपाय हैं कि या तो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, वरना क्या है आप कोई और काम सीख लो, पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, वरना भाई ये ही दो उपाय हैं। आगे है यह पत्र आपके अनुसार है, अनुसार नहीं होता अनुरूप है, आपके अनुरूप है। आगे देखेंगे तो आगे है पदक्रम संबंधी अशुद्धियां कि छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, एक फूलों की माला नहीं फूलों की एक माला होगी, एक फूलों की नहीं फूलों की एक माला होगी। नेक्स्ट है भीड़ ने चार पटना के व्यक्ति भी थे, भीड़ में चार, चार पटना के नहीं पटना के चार थे, पटना के, ना कि पटना चार है व्यक्ति चार हैं, व्यक्ति चार हैं पटना चार नहीं है। आगे है कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, कई बैंक नहीं बैंक के कई कर्मचारियों ने, देखो बैंक के कई कर्मचारी थे। और आप जाएंगे क्या, जाएंगे नहीं क्या आप जाएंगे, इस प्रकार यहां से लिखा जाएगा। चलिए एक और है द्रुक्ति या पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां होती हैं। दरअसल में वह बहुत काइयां हैं, दरअसल, दरअसल मतलब या तो दरअसल होगा या यहाँ से कहेंगे हम कि असल में। अगला है मुख्तसर में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। तो मुख्तसर ये इस प्रकार होगा या इसको हम मुख्तिसार भी कहते हैं। नेक्स्ट है आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ से आप कहेंगे भैया यहाँ से क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से हम लोग इसको कहेंगे क्या है कि मेरे मना करने के बावजूद वह चला गया। क्या है? मेरे मना करने के बावजूद वह चला गया। तो यहाँ से देखो बावजूद भी आ गया, भी नहीं आने का, या तो खाली बावजूद ही लिख दो इसकी जगह या कह दो बाद भी, ठीक है। आगे है कि वह अभी शैशव अवस्था में है, तो या तो खाली नु कह दो कि वह अभी शैशव में है या शिशु अवस्था बोलेंगे। शैशव को हम अगर अवस्था लगाएंगे तो शिशु लिखेंगे इसके आगे। आगे है मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, तो या तो मध्यकालीन कह दो मध्यकालीन में, या मध्य युग, अगर युग कह रहे हो तो मध्य लगाओ। यौवन अवस्था में बुराइयों से बचो, तो युवा अवस्था होता वो यौवन अवस्था नहीं होता। और आप कहेंगे प्रातः काल के समय टहलना चाहिए, तो आप कहेंगे प्रातः काल टहलना चाहिए, ठीक है। आगे चलते आगे है अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियां। और यहाँ से हम लोग देखेंगे तो आप कहेंगे कि निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन अक्षरों में छपे पद अनावश्यक हैं। यहाँ से मानव ईश्वर को सबसे उत्कृष्टतम कृति है, तो यहाँ से ये जो है ये आपके क्या है अनावश्यक तत्व हैं, ये हटाने होंगे। सीता नृत्य गीता को पढ़ाती है, ठीक है। आगे है उसने गुप्त रहस्य प्रकट कर दिया है और माली जल से पौधे को सींच रहा है। आगे देखेंगे आगे है शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियों की बात कर लें तो लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र नहीं होता, शस्त्र होता है, शस्त्र, ठीक है। यहाँ से क्या होता है आप कहेंगे शस्त्र होता है, शस्त्र, ठीक है। आगे है चिड़िया गा रही है, गाना नहीं होता, चिड़िया चहकती हैं, ठीक है, चिड़िया चहकती हैं, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए
आगे वह नित्य गाने की कसरत करता है, कसरत नहीं होता, गाने का अभ्यास होता है या गाने का रियाज होता है। नेक्स्ट है सोहन नृत्य दंड मारता है, दंड नहीं, दंड मारना नहीं होगा, दंड पेलता है। आगे है कि इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है, तो आयु नहीं उम्र या अवस्था बोलेंगे। चलिए अब देखो यहाँ से आपकी प्रश्नावली स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग यहाँ से अपने प्रश्न लगाएंगे जितने भी अभी हम लोग पढ़ करके आए हुए हैं, तो यहाँ से हम अब अपने प्रश्नों को लगाते हैं। पहला ही प्रश्न है कि वाक्य में त्रुटि आपको छांटनी है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, घोर संबंध, तो मेरे भाई यहाँ से आपको बतानी है कि जीवन और साहित्य का संबंध है, घोर का तो कोई मैटर ही ना भाई, घोर का कोई भी मैटर नहीं, तो यहाँ से अशुद्धि क्या है हमारी, घोर है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, उपदेश दिया होगा, बताइए जरा, पाली भाषा में उपदेश दिया, तो आप कहेंगे कि गौतम बुद्ध ने पाली में दिया था भाई, बताइए जरा। तो आप कहेंगे यहाँ कौन सी अशुद्धि है, कौन सा खंड अशुद्ध है, तो आप कहेंगे पाली अशुद्ध है। क्या है, पाली अशुद्ध है। एक तो पाली अगर मैं देख लूँ लिखने की दृष्टि से तो पाली इस प्रकार लिखा जाता है, छोटी की मात्रा से आपका जो पाली लिखा जाता है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि मैंने हाथ जोड़ दिया, हाथ जोड़ दिया, दिया, ठीक है, तो यहाँ से दिया गलत है, दिया ये वाला नहीं होता, दिया ये होगा, ये वाला दिया आपका सही होगा, ठीक है, छोटी की मात्रा से दिया आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है यहाँ से कि आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है, तो यहाँ आप बताएंगे कि 4 नंबर के सवाल का जो जवाब होगा हस्तशिल्प प्रदर्शनी होगा। क्या होगा, इस सवाल का जवाब होगा आपके का हस्तशिल्प प्रदर्शनी गलत है। आगे देखेंगे यहाँ से फिर से अशुद्धि बतानी है कि शीला को नाटक अच्छा लगा, ठीक है। 5वां सवाल जो है आपका लड़की पुस्तक पढ़ती है, मुझे उस पर दया आती है, या लड़के ने घर जाना है, लड़के ने नहीं लड़के को घर जाना है, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है ये ही आपका अशुद्ध है। चलो एक और अच्छा सा सवाल और फिर से आपको अशुद्धि बताना है कि सुमेध आज छुट्टी पर है, ठीक है। आगे देखेंगे अंजना ने नई साड़ी खरीदी है और कोयल पेड़ में, कि पेड़ में नहीं होगा पेड़ पर होगा, पेड़ पर बैठी है, तो ये ही आपका अशुद्ध है, ये ही आपका अशुद्ध ऑप्शन नंबर सी। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 7वें नंबर का ये लगा चुका हूं मैं, और 7वां सवाल है आपका कि हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं, यहाँ से आपको अशुद्धि बतानी है, यहाँ से आपको अशुद्धि बतानी है, तो आप कहेंगे बड़े बड़े संकट, ठीक है। इस सवाल का जवाब क्या होगा, बड़े बड़े संकट होगा, अभी तो हम लोग पढ़ कर ही आ रहे हैं इसको, ठीक है, बाधाएं होती है ना कि संकट। आगे है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन, यहाँ से शुद्ध का चयन करना है, जो 8वां सवाल। आप कहेंगे काम पूरा कर डालो, कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, कर डालो गलत है यहाँ से। इस समय सदरी है, सदरी नहीं होता, सर्दी, सर्दी गलत लिखा हुआ है। आगे है दोष, दोष यहाँ से गलत लिखा हुआ दोष। आगे है वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, तो देखो उन तीनों में हम लोगों ने अशुद्धि देख ली, तो फिर हमारा यही शुद्ध होगा। आगे अगला है, यहाँ से भी हम लोगों को शुद्ध वाक्य बताना है, जो 9वां सवाल है, यहाँ से देखेंगे उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती। आगे है खुदा की कसम गजब हो गई, हो गई नहीं हो गया होगा, हो गया होगा, ये शुद्धि है। आगे है इस लड़की की चाल ठीक नहीं है, लड़की की होता, लड़की का नहीं। आगे है यहाँ के हवा पानी बहुत खराब है, तो यहाँ के हवा पानी नहीं, ये के भी गलत है, तो शुद्ध पूछा तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे चलते हैं, यहाँ से आपसे अशुद्ध पूछा गया है, तो आप कहेंगे उन्होंने अफवाह फैलाई, ठीक है, आप कहेंगे उन्होंने अफवाह फैलाई। आगे है शर्मा जी बुलाए हैं, शर्मा जी गलत, ये ही आपका शुद्ध है, शर्मा जी बुलाए हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से आपको बताना है इतना आलस्यता ठीक नहीं है, इसमें शुद्ध रूप क्या होगा, इसका आलस्यता होगा, बताइए नहीं जी क्या होगा, इतना आलस्य ठीक नहीं है। बात तो बिल्कुल सही सी लग रही, तो ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का जवाब होगा। और अगले सवाल के पास चलते हैं, यहाँ से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि राघव अपने मामा के साथ घूमने गया है। राघव अपने मामा के साथ, मामे है, देखो मामे, तो ये गलत है। आगे है रमेश आगरे गया था, आगरे नहीं होता, आगरा गया था, आगरा। सीता पटने से आई है, पटने नहीं पटना होगा, पटना। और अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है, तो ये ही आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखो क्या है यहाँ से कि उसने मेरे साथ गद्दे
गद्देदारी की है। गद्देदारी नहीं होता, गद्दारी होता, तो गद्देदारी ही आपका गलत है, यहाँ से शुद्ध बताना था। नेक्स्ट है, फिर से हम लोगों को अशुद्ध वाक्य का यहाँ चयन करना है और यहाँ से 2 वाक्य आपके नीचे वाले पोर्शन में है। तो मनुष्य स्वभावतः अकेलापन नहीं करता, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है, विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, विकास के नहीं, विकास का सूत्र मानव के, ये भी गलत है यहाँ से। और हम लोगों को यहाँ से क्या है, हम लोगों को बताना क्या है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से अशुद्ध वाक्य बताना है। जो 14 नंबर का सवाल है, अशुद्ध, मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता, बिल्कुल सही है, पसंद नहीं करता, बिल्कुल सही है। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट देखेंगे कि देश में सर्वत्र शांति होना चाहिए, तो ये ही आपका गलत है, देश में सर्वत्र नहीं होता, ठीक है, सर्वत्र शांति होनी चाहिए, ये आपका गलत है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ से हम लोगों को जो 15वां सवाल है, तो आप कहेंगे कि श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तक नत था, ये बात तो गलत है। पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई, ये वाली बात मुझे बिल्कुल सही लग रही है, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी ही है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है, यहाँ से भी सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां यहाँ से हम लोगों को छाट देनी है। पहला है, मैं आपके केबिन में बैठा था। आगे है, सभी छात्र अपने अपने घर जाएं। आगे है, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी। और आगे है, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकते हैं। और यहाँ से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हम लोगों को देखनी थी। तो आप कहेंगे भैया जो 16 नंबर का सवाल है, इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी है। इस सवाल का जवाब तो ऑप्शन नंबर डी है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है, यहाँ से शुद्ध वाक्य बताना है कि विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, बात तो सही सी लग रही है। शरीर पर कई अंग होते हैं, शरीर पर गलत है। अपने बच्चों बहादुर बनाओ, बिल्कुल गलत है। आगे है, मैं आप वहां जाएंगे, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और एक और अच्छा सा सवाल, यहाँ से शुद्ध वाक्य बताना है फिर से आप लोगों को। तो आप कहेंगे भैया कई खिलाड़ी वह जमा हो गए, गलत बात है। कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए, तो ये बात बिल्कुल सही है। और इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी ही होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई, करने की कोशिश करें। सवाल है, यहाँ से हमें शुद्ध रूप बताना है। वह चारपाई पर बिछोना बिछा दिया। तो आप कहेंगे उसने चारपाई पर बिछोना बिछा दिया, उसने कहा है, तो 2 में है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब उसने चारपाई में, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, जो 19 नंबर का सवाल है। चलो अगले सवाल के पास चलते हैं, जो 20 नंबर का सवाल है। आपका सवाल यहाँ से है, अशुद्धि ही बतानी है यहाँ से भी, कि उनकी दृष्टि शून्याकाश की ओर थी। उनकी दृष्टि शून्याकाश की ओर थी, तो यहाँ से आप बताएंगे क्या होगा, तो शून्याकाश की ओर थी। बच्चे ये शून्य यहाँ से गलत होगा। नेक्स्ट है, यहाँ से हम लोगों को शुद्ध वाक्य यहाँ बताना है। शुद्ध वाक्य जो 21वां सवाल है, उसका शुद्ध वाक्य बताना है कि काली गाय अच्छी होती है, बिल्कुल सही सा लग रहा। काली गाय अच्छा, बिल्कुल गलत है। काली गाय अच्छी होता है, ये गलत है। और काला गाय, तो ये काला गलत। इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है मेरे शेर, इसका ये ही जवाब है और ये बिल्कुल सही है। एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई, करने की कोशिश करेंगे हम लोग। जो 22वां सवाल है, सवाल यहाँ से है कि रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी, तो बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ से ये ही जो है आपका, यहाँ से पूछा क्या था, अशुद्ध भाग पूछा था। तो आप कहेंगे इस सवाल का जवाब 22 नंबर का ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, ये जो सवाल है हमारा, कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। काम इसमें होना देर स्वाभाविक था, ये बात बिल्कुल गलत है। आगे है, इस काम में देरी होना स्वाभाविकता हो सकता है भाई, ठीक है, हो सकता है। आगे है, इस काम को देरी होना। तो देखो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी ही होगा, जो 23 नंबर का सवाल है। इस सवाल का जवाब आपके का ऑप्शन नंबर बी है। एक और अच्छा सा सवाल है कि यहाँ से अशुद्धि बतानी है कि अत्यधिक कार्य स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। अत्यधिक कार्य स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या अशुद्धि होगी, क्या अशुद्धि होगी। तो आप कहेंगे जो 24 नंबर का सवाल है, इसका अशुद्धि है यहाँ से स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से कि सूर्य पूर्व से उगता है। सूर्य पूर्व पर उगता है, पर नहीं, पूर्व से होगा, ठीक है। तो 25 नंबर का सवाल ऑप्शन नंबर बी जो है गलत होगा। आगे है,
यहाँ से भी त्रुटि बतानी है कि माता पिता का आदर रखना चाहिए, रखना नहीं करना चाहिए। माता पिता का आदर क्या करना चाहिए मेरे शेर, तो आप कहेंगे भैया माता पिता का आदर करना चाहिए ना कि रखना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ से फिर से अशुद्धि बतानी है कि वह एक भले आदमी है, वह एक भले आदमी है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत है भाई। आगे है इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई, बिल्कुल सही है और इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी ही है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है यहाँ से, यहाँ आपको विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है जिसमें आपको बताना है सही से। ठीक है, सही से किसमें नहीं हुआ है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल बताएंगे कि मैदान में कुछ बच्चे झूला पर झूल रहे हैं, बिल्कुल बात सही है। गेंद खेलने में अन्य लोगों पर चोट लग सकती है, गेंद खेलने में अन्य लोगों पर नहीं अन्य लोगों को, तो ये ही सवाल गलत है, यहाँ से अशुद्धि इसमें है। आगे है, यहाँ से भी हम लोगों को क्या बताना है, शुद्ध रूप बताना है कि उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे। उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे, तो आप कहेंगे भैया उसने चमड़े के अलग अलग जूते खरीदे, वह तरह तरह के चमड़े जूते खरीदे, उसने तरह तरह के चमड़े जूते खरीदी, क्या उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे, तो ये ही आपका जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और अगला 30 नंबर का सवाल यहाँ से है, अशुद्धि बतानी है कि तुम लोग कुत्ते की मौत मरोगे। तुम लोग, कुत्ते होता है कुत्ते नहीं होता, कुत्ते होता है ये कुत्ते नहीं होता, तो इस सवाल का जवाब आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 31वां सवाल यहाँ से, और फिर हम लोगों को संज्ञा संबंधी दृष्टि शुद्ध करना है। ये 31वां सवाल, चौकीदार पर ही चोर होने का डर है, चौकीदार पर ही, गलत, चौकीदार पर ही चोर होने का संदेह है, डर नहीं संदेह है कि ये चौकीदार ही चोर हो सकता है। ठीक है, चौकीदार चोर हो सकता है। आगे देखो क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य यहाँ से क्या है आप लोगों को बताना है, तो आप कहेंगे भैया शुद्ध वाक्य देखते हैं, कौन आदमी आ रहा है, तो यहाँ से देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा, चलो बिल्कुल मानता हूँ इसको, मगर कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी आ रह नहीं रहा है। आगे देखेंगे कौन आदमी आ रहा है, तो आपको बताना है यहाँ से शुद्ध, कौन आदमी आ रहा है। ठीक है, कौन आदमी आ रहा है, तो आदमी आदमी कर दिया यहाँ। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी ही होगा, बिल्कुल सही। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने है, यहाँ से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा यहाँ से शुद्ध है, तो आप कहेंगे भैया वह मरणासन था इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। विनय चुस्त, चुस्त गलत है, चुस्त न होने पर ये छोड़ो। यदि वह घर पर निकलेगा, घर पर नहीं घर से निकलेगा, तो मैं ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात यहाँ से सही है, यहाँ क्षमा गलत लिखा हुआ है। आगे चलेंगे तो हम लोग फिर से यहाँ अशुद्धि मतलब अशुद्धि देखनी है हमें, 34 नंबर के सवाल में भी अशुद्धि क्या है। 34 नंबर के सवाल में भी हम लोगों को अशुद्धि देखनी, तो आप कहेंगे मेरे प्राण निकल गए, बात तो सही है। राजीव ने भरपेट खाना खाया, बिल्कुल सही है। केशव रोटी खा लिया, नहीं गलत, ये ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और अगला 35 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ है कि घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया, इसको नहीं इस पर विचार किया होगा। ठीक है, यहाँ से हम कहेंगे इस पर विचार किया, तो किस ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में हैगा, इस पर विचार किया, और ये ही आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से 36वां क्या है कि यहाँ भी हम लोगों को शुद्ध वाक्य ही बताना है। 36वां आप कहेंगे क्या होगा भैया, यहाँ शुद्ध भैंस, बिल्कुल गलत। यह ग्रीष्म काल के दिन छोटा, बिल्कुल गलत। वह सोमवार के दिन आएगा, वह सोमवार के दिन। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा 36 का। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य यहाँ से हम लोगों को बताना है 37 नंबर के सवाल का शुद्ध वाक्य, तो यह है कमरा सब कमरों में बड़ा, सब कमरों से बड़ा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए ही जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और आगे देखेंगे 38वां सवाल है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है यहाँ से हम लोगों को, तो आप कहेंगे भैया 38वें सवाल के पास चलते हैं। गली का तीसरा मकान मेरा, सही है। ये इमारतें ऊंचाई में भिन्न नहीं है, बिल्कुल सही है। गाड़ी के समय पर आने की संभावना है, गाड़ी के समय पर आने की संभावना, तो बात तो बिल्कुल सही लग रही है। और लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है, लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ से अशुद्ध वाक्य बताना था। 38वें नंबर का सवाल है, तो लड़की अपनी पुस्तक पढ़, ये पढ़ गलत है लिखा हुआ। ठीक है, तो ये ही आपका गलत है क्योंकि यहाँ पढ़ गलत है। आगे देखेंगे हम लोग, अगला है यहाँ से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, वह आरोग्य हो गया है, वह आरोग्य हो गया है। चरखा चलाना चाहिए, चलाना नहीं चरखा काटा जाता है, तो इस सवाल में सॉरी शुद्ध पूछा है, शुद्ध। ठीक है, यहाँ से शुद्ध पूछा है, तो वह
आरोग्य हो गया, बिल्कुल गलत है। एक एक करके सभी के सभी मर गए, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ से हम लोगों को शुद्ध वाक्य बताना है 39 नंबर के सवाल का जवाब। तो आप कहेंगे चरखा चलाना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। एक और अच्छा सा सवाल है कि केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। केवल भी लगा दिया और मात्र भी लगा दिया, बहुत बढ़िया काम किया भाई जिसने भी किया, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल यहाँ से अनुपयुक्त शब्द है। आगे देखेंगे हम 41 नंबर का सवाल है कि राहुल ने सभी मित्रों में अपनी कहानी सुनाई। सभी मित्रों में नहीं, सभी मित्रों को। तो आप कहेंगे 41 नंबर के सवाल में को लगा दो, तो को किस में लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए में लग रहा है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है, अशुद्धि छांटनी है कि आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हो रहे हैं। तो आप कहेंगे यहाँ से क्या है, आकाशवाणी गलत लिखा हुआ है क्योंकि आकाश में बड़ा सा बनेगा। आगे देखेंगे हम लोग वर्तनी की दृष्टि से, यहाँ से हम लोगों को अशुद्धि बतानी है वर्तनी की दृष्टि से। आप कहेंगे भैया कहाँ है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध भाग का चयन करें। उसने कई ऐसी घटनाएं याद हैं, उससे कई ऐसी घटनाएं याद हैं जो उसकी जवानी में घटित हुई थी। यहाँ से आप बताएंगे 43 नंबर के सवाल में, तो घटनाएं याद हैं, घटनाएं याद हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे शेर घटनाएं गलत है, इसका मतलब अशुद्ध भाग आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट है, तो यहाँ से देखेंगे और यहाँ शुद्ध रूप किस वाक्य में लिखा गया? शुद्ध रूप आप कहेंगे 44 का शुद्ध रूप देखना है कि गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाया। खाया नहीं, खाए। गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाई होगा, खाई, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया जो 44 का है इसका तो मुझे कौन सा लग रहा है? 44 का गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाई, ठीक है। गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाई, खाई, जलेबी खाई, रसगुल्ला या जलेबी खाई। गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई, एक वचन है ना दोनों, ठीक है, तो खाई आएगा। बहुवचन होता तो ये आता, ठीक है, ये। मगर अब जो है ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल देखो यहाँ से क्या है, और यहाँ से भी हम लोगों को कौन सा अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? कि दुर्गा के अनेकों नाम हैं। बच्चे यहाँ से हम लोगों को बताना 45 नंबर में क्या आएगा, तो अनेकों नहीं होता, अनेक होगा। क्या होगा? अनेक होगा। नेक्स्ट है, यहाँ से अशुद्धि बतानी है कि दिल्ली से जयपुर तक चौड़ी सड़क है। जयपुर नहीं होता, जयपुर होता। जयपुर यहाँ से गलत है, बड़ा ऊ है। नेक्स्ट देखेंगे, अभ्युदय दिल्ली की किताबें लाकर पढ़ता है। उपर्युक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटियां पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो आप कहेंगे जो 47 नंबर का सवाल है कि अभ्युदय दिल्ली से किताबें लाकर पढ़ता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, दिल्ली से किताबें लाकर पढ़ता है। आगे देखेंगे यहाँ से निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानना है यहाँ से। और सैनिक सदैव सीमा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। सुरक्षा नहीं, ठीक है, सैनिक हमेशा सीमा की मतलब सैनिक यहाँ से गलत है बच्चे, सैनिक में डबल मात्रा लगेगी। नेक्स्ट है कि यह दवा रोग में समूल से नष्ट करती है। रोग में समूल से नष्ट करती है, यहाँ से आपको त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य बताना था। तो आप कहेंगे भैया यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है, समूल नष्ट करती है, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध भाग बताना है यहाँ से। तो आप कहेंगे भैया यहाँ से तो हम लोग अशुद्ध भाग बहुत आसानी से बताने की कोशिश करेंगे कि विदेश में मेरे मरने पर मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दीजिएगा। अशुद्ध अस्थियां गलत लिखा हुआ है, क्या है? अशुद्ध यहाँ से अस्थियां गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई। इस सवाल का जवाब आपके का क्या है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी है। चलो एक और अच्छा सा सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य यहाँ से बता देना था हम लोगों को क्या है। तो हम लोग उत्तर लिखते हैं, हम लोग उत्तर लिखते हैं, ये लग या लोग हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, यहाँ से निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? यहाँ से हम लोगों को बताना है कौन से में सर्वनाम संबंधी है। वह अपना काम स्वयं करता हूँ नहीं होता, करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में ही अशुद्धि मिल गई भाई। आगे है, यहाँ से 53वां सवाल है के विकल्प में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। राम ने पढ़ता होगा, गलत है बिल्कुल। लड़की पुस्तक पढ़ी है, बिल्कुल गलत है। सुरेश ने गीते गा रहे थे, गलत है। मेरे पिताजी से रोटी नहीं खाई जाती। इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा जो 53 नंबर का, सॉरी डी होगा जो 53 नंबर का सवाल है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि शुद्धि बतानी यहाँ से कि आगरा के निकट दो रेलगाड़ियों की टक्कर हो गई। तो मेरे भाई यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे 54 नंबर का सवाल में, तो रेलगाड़ियां गलत है, रेलगाड़ियां गलत है। चलो अगला सवाल यहाँ से आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल क्या है देखते हैं। चलिए कहाँ लगाता हूँ मैं इसको, चलो यहीं लगा दो।
सवाल है यहाँ से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना 55वें नंबर के सवाल में। तो आप कहेंगे भैया शुद्ध वाक्य, यद्यपि वह उनके घर गया था तथापि उनसे भेंट नहीं हुई। मुझे प्रसन्नता गलत है। उसे तार मिला और वह तुरंत घर चल पड़ा, बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। एक और अगला सवाल है कि चोर को क्षमादान कर दिया गया। चोर को, यहां से आप लोगों को त्रुटि बताने के शुद्ध वाक्य बताना है। चोर को क्षमादान कर दिया गया, तो चोर को क्षमादान नहीं, चोर को क्षमा कर दिया गया। तो आप कहेंगे भैया 56 नंबर के सवाल का जवाब यहाँ से ऑप्शन नंबर डी होगा कि चोर को क्षमा कर दिया गया। नेक्स्ट है, यहां से भी हम लोगों को त्रुटि बतानी है कि मोहिनी का पति प्रदेश में है। बच्चे पति जो है बिल्कुल गलत है, तो पति किसमें है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए एक और है, यहाँ से भी अशुद्ध वाक्य का चयन करना है कि जब सब नष्ट हो गया। तो यहाँ से बच्चे नष्ट तो पहले में ही गलत लग रहा है मुझे, तो 58 का, तो ऑप्शन नंबर जो ए है मेरे शेर बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, ऐसे विकल्प यहाँ से अशुद्ध बताना है कि बर्तनी वाला पद न हो। अशुद्ध बर्तनी वाला पद न हो, जिसमें आपको बताना है अशुद्ध बर्तनी वाला पद नहीं है। तो आप कहेंगे बिल्कुल बताएंगे दक्षिण के लोग काफी अधिक पीते हैं, बिल्कुल बात सही है और यही सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, यहाँ से शुद्ध वाक्य का चयन करना शुद्ध का। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल आसानी से कर लेंगे कि बेटे ने बेटी से पूछा, बिल्कुल सही है। बेटे ने बेटी से, बेटा ने, ये तो गलत है। बेटो, ये भी गलत है। बेटी बेटा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। 61 नंबर का सवाल आपके सामने है। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम पुरुष सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? उत्तम पुरुष सर्वनाम संबंधी अशुद्धि आपको बताना है किसमें है। हमारे गांव यहाँ से 20 मील दूर है। हमारा गांव, ठीक है, हमारा होता। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। एक और अच्छा सा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में बर्तनीगत अशुद्धि है? बर्तनीगत अशुद्धि तो आपको बताना है किसमें है। यहाँ अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता होगी, बिल्कुल गलत है ये ही। और इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ये ही है, क्योंकि यहाँ से अशुद्धि पूछा था। नेक्स्ट है, यहाँ से कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आप लोगों को बताना है। 63 नंबर का सवाल, शुद्ध वाक्य कि उसने 5 आम खरीदे, बिल्कुल इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। एक और अच्छा सा सवाल है कि उसको मुंह मांगी दाम मिलेगा। मुंह मांगी दाम मिलेगा, मुंह मांगी दाम मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको बर्तनी संबंधी अशुद्धि बतानी थी, तो आप कहेंगे मुंह मांगी। मुंह मांगी नहीं होता, मुंह मांगे होता है, मुंह मांगा होता है। नेक्स्ट है कि यहाँ से भी किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? क्रिया संबंधी, आप लोगों को क्रिया से संबंधी अशुद्धि बताना है कि उसने नौकरी छोड़ दिया। दिया नहीं होगा, छोड़ दी। तो क्रिया यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही है। और आगे देखेंगे हम लोग, तो आगे सवाल है कि तुम उसे गालियां क्यों निकाल रहे हो? निकाल नहीं, गालियां क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? गाली होता देना। तो आप कहेंगे तुम उसे गालियां क्यों दे रहे हो? ऑप्शन नंबर जो बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, यहाँ से 67वां सवाल आपके सामने है। अशुद्ध वाक्य यहाँ से बताना था हम लोगों को 67वां। तो आप कहेंगे किसमें है? निशांत होनार लड़का है, अशुद्ध बताना है, ये तो सही है। वह नित्य गाने की कसरत नहीं होता, साज होता है, वो सॉरी गाने का क्या होता है? अभ्यास होता है, या क्या कहते हैं उसको, रियाज होता है। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य फिर से हम लोगों को यहाँ बताना है 68वें नंबर के सवाल में। तो आप कहेंगे बुरी खबर कानों कान फैल जाती है, बिल्कुल सही है। और इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए जो है ये ही बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ? सही का प्रयोग नहीं हुआ, ये हम लोगों को देखनी है। कि गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी, बिल्कुल सही है। सौम्या के नाना का घर देहरादून में, ये भी सही है। कोची में रामानुजन पर मौसी रहती है, रामानुजन पर नहीं होगा, ठीक है। ये ही इस सवाल में अशुद्धि है। आगे देखेंगे तो हम लोग यहाँ से 17वां सवाल है कि पिताजी ने मिठाई लावेंगे। पिताजी ने मिठाई लावेंगे या पिताजी मिठाई लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को शुद्ध वाक्य बताना था कौन सा होगा। तो आप कहेंगे भैया पिताजी मिठाई लाएंगे, ऑप्शन नंबर जो बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल यहाँ से आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि यहाँ से भी हम लोगों को शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य आप कहेंगे राधा अच्छा लड़की है, अच्छा नहीं अच्छी होगा। राधा अच्छी लड़का, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ राधा अच्छी क्या होगा? राधा अच्छी लड़की है। इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो एक और अच्छा सा सवाल है। सवाल है निम्नलिखित में अशुद्ध, यहाँ से आप लोगों को अशुद्ध बताना है कि रघु ने निकिता को मिठाई दी, सही है ये तो भाई। मैं बचपन में वहां जाता था, बिल्कुल सही है। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, नहीं कर सकता, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका अशुद्ध पाठ है।
नेक्स्ट है यहाँ से कि उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। यहाँ से आपको शुद्ध वाक्य बताना है, उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। तो आप कहेंगे यहाँ से 73वां सवाल जो है, इस सवाल के ऑप्शन आपके पास है, आप आंसर देंगे कि उसे यहाँ आने के लिए बता दो, गलत है। उसे यहाँ आने के लिए भेज दो, बिल्कुल गलत है। उसे यहाँ आने के लिए कह दो, बिल्कुल कह दो भाई कि वो यहाँ आ जाए, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हम लोगों को बताना है। दीपक गाय चारता है, गलत है। तो दीपक गाय चराता है हो सकता है, दीपका भी गलत है भाई। दीपक गाय चरत, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है 74 नंबर के सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश करें। सवाल है संज्ञा संबंधी प्रयोग दृष्टि से शुद्ध आप लोगों को यहाँ से बताना है 75वां सवाल क्या होगा। विश्वजीत को सफल होने की हताशा नहीं, गलत होगा। विश्वजीत को सफल होने की जिजीविषा नहीं है, गलत है। विश्वजीत को सफल होने की निराशा नहीं, गलत है। विश्वजीत को सफल होने की उम्मीद है, बिल्कुल यहाँ से सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है उम्मीद या आशा होती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है आप लोगों को बताना था। वह लड़का खटनत, ये तो गलत है भाई। आगे है वह लड़का नटखट है, हाँ हो सकता है, और ये ही सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 76 का बी। चलो 77वां सवाल है, शुद्ध वाक्य यहाँ से चयन करना है कि उसे शिमला जाना है। ठीक है, उसे शिमला जाना है, यार ये ही सही है इस सवाल का जवाब। उसका शिमला गलत हो गया, उसने गलत हो गया, उससे गलत हो गया। चलो एक और अच्छा सा सवाल यहाँ से आपके सामने है कि वाक्य में त्रुटि हम लोगों को बतानी है कि उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता नहीं होती, मित्रता हो वह क्या होती है, मित्रता होती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसको प्राण निकल गए, उसको नहीं होता, उसके प्राण निकल गए। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो एक और अच्छा सा सवाल यहाँ से फिर त्रुटि बतानी है हम लोगों को। सवाल है क्या है देख लीजिए। मेला में बहुत सी चीजें बिकती हैं, मेला में या मेले में। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब मेले में, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। 80 नंबर के सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। तो आप कहेंगे भैया लाल बहादुर शास्त्री जी के नहीं होता, जी की होगा। ठीक है, के नहीं जी की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से अशुद्ध पार्ट है। नेक्स्ट है सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा। सरदार भगत सिंह ने नहीं, सरदार भगत सिंह को होगा। इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ से त्रुटि है ऑप्शन नंबर सी में। कोई अच्छा सा सवाल है, दिए गए वाक्य का त्रुटि बतानी है कि इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया किस, यहाँ से यहाँ जो 83 नंबर का सवाल है हमारा, कौन सा पार्ट गलत है। तो बच्चे स्कूल को जा रहे हैं या बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, को नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है यहाँ से किस भाग में त्रुटि है। वह तस्करी करते पकड़ा गया, वह तस्करी करते पकड़ा गया। तो 84 नंबर का सवाल तस्करी यहाँ से गलत लिखा गया है। आगे है बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते हैं, बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते हैं। ठीक है, तो 85 नंबर के सवाल की मैं बात कर लूँ तो बौद्ध विहार जो है ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है यहाँ से आगे है दिए गए भाग में त्रुटि आपको बतानी है कि पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाए नहीं होगा, खिलाई होगा। पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाई होगा। इस सवाल का जो त्रुटि है ऑप्शन नंबर सी के पास त्रुटि है। चलो अगला सवाल है यहाँ से दिए गए किस भाग में त्रुटि है, फिर से हम लोगों को बताना है कि केवल इसलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका। केवल इसलिए, केवल भी आ गया, इसलिए भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल गलत पार्ट हो चुका है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आने के। नेक्स्ट है यहाँ से हम लोगों को फिर से त्रुटि बतानी है। 88 नंबर के सवाल की त्रुटि हम लोगों को बतानी है 88 के सवाल की। आगे है पक्षीराज गरुण भगवान विष्णु के वाहन है और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। उल्लू है लक्ष्मी जी का वाहन, बताइए। तो आप कहेंगे भैया देखेंगे हम लोग 88 का क्या सही है। तो आप कहेंगे भैया इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू ही है। ठीक है, तो 89 के पास चलते हैं। 89 का जवाब क्या होगा। भारत में अनेकों राज्य हैं, तो अनेकों होगा भाई, बताइए कौन सी अशुद्धि है यहाँ से आपको बताना। सर्वनाम संबंधी, क्या सर्वनाम नहीं, क्रिया संबंधी नहीं, वचन संबंधी, क्योंकि अनेकों नहीं अनेक राज्य होगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट में फिर से हम लोगों को त्रुटि बतानी है कि वह सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया, ठीक है। तो 90 नंबर के सवाल की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ से सीढ़ियों जो है सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, ये गलत है। नेक्स्ट के पास चलते हैं। अगला 91 नंबर का सवाल, फिर से हम लोगों को त्रुटि बतानी है कि वहां घमासान का युद्ध हो रहा था, वहां घमासान का युद्ध हो रहा था। तो बताइए यहाँ क्या होगा, तो आप कहेंगे घमासान का जो है यहाँ से गलत है, घमासान युद्ध हो रहा था, खाली ऐसा होता। नेक्स्ट है, देख लीजिए यहाँ से क्या है, यहाँ से भी हम लोगों को त्रुटि बतानी है कि तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हारे से या तुमसे। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल सही है, जो गलत है। नेक्स्ट है, यहाँ से भी हम लोगों को त्रुटि बतानी कि शिकारी ने शेर पर गोली चलाया, चलाया नहीं होगा, गोली चलाई होगा। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा 93 का। नेक्स्ट है, यहाँ से फिर से हम लोगों को त्रुटि बतानी है, और त्रुटि क्या है कि ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता, तो स्थिति ही गलत लिखा हुआ है बच्चे, स्थिति। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 94 नंबर के सवाल का जवाब होगा। नेक्स्ट है, फिर से हम लोगों को त्रुटि बतानी है। चलिए, उन्हें साहित्यिक सेवा का लिए पुरस्कार, साहित्यिक सेवा का नहीं, साहित्यिक सेवा के लिए होगा, के लिए। तो साहित्यिक सेवा का लिए नहीं, के लिए होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 95 का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला यहाँ से है, क्या है यहाँ से फिर से हम लोगों को त्रुटि बतानी है। 96 नंबर के सवाल में त्रुटि यहाँ से हमें काउंट करनी है। तो क्या है 96 सवाल है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। आप कहेंगे 96 में यहाँ से क्या होगा, ठीक है। तो कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी, ठीक है, में भी होगा, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, में होगा यहाँ से, का की जगह में। एक और अच्छा सा सवाल है कि विवेकानंद, यहाँ से भी त्रुटि बतानी, विवेकानंद का देश सदा आभारी रहेगा, विवेकानंद का देश, ठीक है, सदा, या देश विवेकानंद का सदा आभारी रहेगा। बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे विवेकानंद का देश जो है ये बिल्कुल गलत है, देश पहला आएगा कि देश विवेकानंद का सदा आभारी रहेगा। नेक्स्ट है, फिर से त्रुटि बतानी है कि 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, 10 आदमियों, तो आदमी गलत है यहाँ से क्या गलत है, आप कहेंगे भैया यहाँ से देखेंगे आदमी, आदमी, आदमी बिल्कुल सही है भैया, आदमी तो ठीक है, आदमी सही है, ने नाव को, बिल्कुल इसमें कोई त्रुटि नहीं है बच्चे। 98 नंबर का सवाल आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 99 के पास चलते हैं। 99 नंबर का सवाल यहाँ से है कि त्रुटि बतानी कि उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएंगे, उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएगा, नहीं खाएंगे, नहीं खाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और 100वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है यहाँ से भी त्रुटि है कि काशी के विद्वान का कहना है, काशी के विद्वानों का कहना है। तो बच्चे इसमें भी हम लोगों को कोई त्रुटि नजर नहीं आई, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए 101 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश करें। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है मेरे शेर, यहाँ से भी त्रुटि वाला भाग बताना है कि इस पुस्तक का यह 9वां संस्करण, संस्करण ही गलत लिखा हुआ है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, और बिल्कुल सही होता है क्योंकि संस्करण यहाँ से गलत लिखा हुआ है। चलो, और अच्छा सा सवाल है कि सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, यहाँ से हम लोगों को बताना है कौन सी त्रुटि है इस वाक्य के अंदर। तो आप कहेंगे इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, सोहन की बहन धीरे धीरे पढ़ती है, बिल्कुल सही बात है भाई। आगे है, यहाँ से भी त्रुटि बतानी है कि तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना समझना चाहिए, इस बात को अच्छी तरह, ठीक है। तो बूझना समझना यहाँ से गलत है मेरे भाई, क्योंकि बूझना, ठीक है, बूझना यो है, बूझना समझना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, यहाँ से आप लोगों को बतानी कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध आपको वाक्य यहाँ से बता देना है। तो मैंने मौसी को बुलाई, गलत है। मैंने मौसी को बुलाया हूँ, गलत है। मैं मौसी को बुलाया, ये मैं गलत है। मैंने मौसी को बुलाया, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका शुद्ध है बिल्कुल। आगे देखेंगे, यहाँ से है कि वह बाग जिसमें त्रुटि है, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, प्रत्येक प्राणी को, ठीक है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो 105 नंबर के सवाल में हम लोगों को कोई भी त्रुटि नहीं दिखती, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ से है हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, होती नहीं, सदा ही मीठा होता है, ठीक है, होती नहीं होगा। इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा 106 का। चलो, एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से है कि यहाँ से भी त्रुटि बतानी है कि आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही नहीं होगा, हो रहा है,
हो रही नहीं होगा, हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, त्रुटि बतानी है कि मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर, पत्नी की नहीं पत्नी के गहने होगा, ठीक है, पत्नी की नहीं होगा, पत्नी के गहने होगा। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है, अपनी पत्नी की नहीं के गहने। चलो एक और अच्छा सा सवाल 109 नंबर का आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से है, यहाँ से भी हम लोगों को त्रुटि बतानी है 109 में। त्रुटि, तो त्रुटि देखेंगे हम लोग 109 में, आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। तो आप कहेंगे भैया 109 में जो त्रुटि है वो क्या है? आत्मसम्मानी। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। एक और अच्छा सा सवाल क्या है यहाँ से? फिर से हमें त्रुटि बतानी है कि युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार, किसी देश को नहीं, किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं, किसी देश की, ठीक है। तो देश को नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 110 का जवाब, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे चलते हैं, 111 नंबर के सवाल के पास चलते हैं। सवाल यहाँ से है, यहाँ से भी हम लोगों को त्रुटि बतानी है 111 में। त्रुटि 111 में भी हम लोगों को त्रुटि ही बता देनी है। क्या है यहाँ से कि त्रुटि बतानी है, भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। कठोरता, ठीक है। तो आप कहेंगे जो 111 नंबर का सवाल है, कठोरता नहीं होता, कठोरतम जीवन जीता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इस सवाल का बिल्कुल गलत है, और गलत ही हमसे पूछा तो इसका जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी है। चलो यहाँ से भी त्रुटि पूछी है कि वास्तव में अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। वास्तव में अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। तो आप कहेंगे यहाँ से वास्तव आपका वास्तव पर नहीं, वास्तव में होता है, ये पर आपका गलत है। नेक्स्ट है, यहाँ से भी त्रुटि बतानी है 113 नंबर के सवाल में। फिर से हम लोगों को त्रुटि बतानी है भाई, जो 113 नंबर का सवाल है हमारा। सवाल है कि भाषण एक सामाजिक कला है जिसकी संबंध, भाई जिसकी नहीं जिसका संबंध, तो जिसकी संबंध ही गलत है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई। अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला जो सवाल है 114 नंबर का आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से है, आप लोग सभी देखिए, चलिए मैं लगा देता हूँ। यहाँ से भी त्रुटि बतानी है कि इस सरकार का राज में, इस सरकार का नहीं, इस सरकार के राज में, ठीक है। यहाँ से के होगा, का की जगह बस के कर दो, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगले 115 नंबर के सवाल के पास चलते हैं। यहाँ से भी हम लोगों को फिर से त्रुटि बतानी है भाई, फिर से त्रुटि के मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया एक फूलों की नहीं, फूलों की एक माला होती है, एक फूलों की नहीं, फूलों की एक माला होती है, ठीक है। चलो अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल फिर से यहाँ से त्रुटि है कि मोहन का आम का बगीचा बड़ा ही सुंदर है। मोहन का, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से आप कहेंगे भैया बड़ा नहीं, बड़ा ही सुंदर होता है, बड़ी ही नहीं होता, बड़ी ही, बड़ी नहीं बड़ा ही सुंदर है। नेक्स्ट है यहाँ से 117 नंबर का सवाल आपके पास। यहाँ से भी त्रुटि बतानी है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल मैन एक दूसरे के पूरक हो गया है, हो गया नहीं, हो गए हैं, ठीक है। यहाँ से आप कहेंगे भैया 17 नंबर के सवाल में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, गया है नहीं, गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ से आगे देखेंगे कि त्रुटि बतानी है फिर से हम लोगों को। त्रुटि, हमारे देश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हमारे देश का सबसे पुराना, ये पुरानी नहीं पुराना होगा, तो सबसे पुरानी ही, ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है यहाँ से फिर से हमें त्रुटि बतानी है 119 में। त्रुटि क्या देखनी है कि पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। पक्षियों की दुनिया कितनी, बच्चे कितनी आएगा, यहाँ से कितना नहीं आएगा, कितनी स्वच्छंद। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा 19 का। चलो 20 के पास फिर से हम लोगों को त्रुटि बतानी है। यहाँ से 20 में जो 20वां सवाल है फिर से त्रुटि है कि भारत जैसा सहिष्णुता और उदारता से ही विश्व शांति संभव है। भारत जैसी होगा, जैसा नहीं होगा। तो आप कहेंगे इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल गलत है, मतलब सही है, क्योंकि अशुद्ध पूछा है, हम लोगों को अशुद्ध बताना है। फिर से अशुद्ध बताना है जिसमें त्रुटि है। 121वें सवाल में फिर से त्रुटि में अशुद्ध बताना है कि भारत ने अन्य राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों का पालन करने को प्रेरणा दी, को नहीं की प्रेरणा दी, को प्रेरणा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। फिर से यहाँ से हम लोगों को त्रुटि बतानी है। विज्ञान की प्रगति से
मनुष्य की समस्याओं में कमी आया है, आया नहीं कमी आई है। आई कहाँ देखेंगे हम लोग, आई ये है ऑप्शन नंबर डी के पास। अब कहेंगे 22 का बी है। चलिए इस चैप्टर का अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। यहाँ से भी हम लोगों को त्रुटि बतानी है और शायद ये इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। सवाल है मनुष्य का जीवन इतनी विशाल है, इतनी नहीं इतना विशाल है कि उसके आचरण से कोई ना कोई प्रभावित हो ही जाता है। तो बच्चे इतनी नहीं होगा, इतना होगा, और इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। तो देख लीजिए मेरे भाई, शायद ही ये हमारे इस सवाल का इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। ये चैप्टर भी हम लोगों ने अपना समाप्त कर लिया है। तो चलिए बच्चे, आज हम अपनी वीडियो को इसको यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।